नमस्कार, डूएस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। लद्दाख की गालवान घाटी में देश की रक्षा करते चीनी सैनिकों से हुई झड़प में शहीद बिहार रेजिमेंट के जवान विपुल राय का पार्थिव शरीर शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गया। अलीपुरद्वार जिले के टटपाड़ा गांव के बिंदीपाड़ा के पास शमशान घाट में शहीद जवान को सेना की मातमी धुन के बीच सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान हर किसी की आंखें नम थीं। सैन्य जवानों ने भी अपने जाबाज साथी को अंतिम सलामी दी। विगत दिवस गुरुवार की देर रात वीर शहीद विपुल राय का पार्थिव शरीर हवाई मार्ग से हासीमारा वायुसेना छावनी लाया गया। वहां से शुक्रवार को शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव टोटपाड़ा के बिंदीपाड़ा ले जाया गया, जहां मौजूद परिजनों व क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से शहीद को श्रद्धांजलि दी। शुक्रवार को ही शहीद की पत्नी व परिवार के लोग मेरठ से मध्याह्न बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से सीधे शहीद के गांव पहुंचे। शुक्रवार को ही हासीमारा वायुसेना छावनी में सैन्य अधिकारियों व जवानों की ओर से शहीद जवान के सम्मान में दोपहर 3:30 बजे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद शहीद जवान का पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थान अलीपुरद्वार जिले के टेटपाड़ा के बिंदीपाड़ा के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर काफी संख्या में लोग तिरंगा लिए खड़े थे। साथ ही बाइक व वाहनों में सवार लोग भारत माता की जय व शहीद विपुल राय अमर रहे के नारे लगा रहे थे। हासीमारा स्थित सैन्य छावनी में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पर्यटन मंत्री गौतम देव, जिलाधिकारी एस.के. मीना, पुलिस अधीक्षक अमिताभ माइती, विधायक सौरभ चक्रवर्ती, कुमारग्राम के विधायक जेम्स कुजूर आदि ने श्रद्धांजलि दी।
इधर भाजपा विधायक मनोज तिग्गा व अलीपुरद्वार सांसद जॉन बारला ने राज्य सरकार पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने में भी राजनीति करने का आरोप लगाया है। शहीद विपुल राय का पार्थिव शरीर गुरुवार को हाथीमारा वायुसेना अस्पताल लाया गया था, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उस समय सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक व अन्य प्रतिनिधि हाथीमारा वायुसेना अस्पताल में उपस्थित रहे, किंतु भाजपा के मादारीहाट विधायक मनोज तिग्गा व अलीपुरद्वार सांसद जॉन बारला को प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। इसलिए लंबे इंतजार के बाद हाथीमारा वायुसेना के छावनी से ही उन्हें वापस जाना पड़ा, जिसके पश्चात वे शहीद के घर गए। এটা আমাদের খুব যেহেতু চিনি বর্ডারে আমরা জানতে পেরেছি যে আমাদের 20 জন শহীদ হয়েছেন, তার মধ্যে আমাদের আলিপুরদুয়ার জেলার একজন ভাই শহীদ হয়েছেন বিপুল রায়। তো যেহেতু ওনার মৃত শরীর গতকালকে এখানে এয়ারফোর্সে এসে পৌঁছেছে এবং হসপিটালে রয়েছে, তো আমাদের একটা নির্দেশ ছিল যে আমরা বিধায়ক সাংসদ যারা রয়েছে বিজেপির, যে আমরা ওইখানে এয়ারফোর্সে একটা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব। কিন্তু যেহেতু আমাদের ডিএম সাহেব যেহেতু জেলার সর্বোচ্চ পদাধিকারী রয়েছেন, ওনার তরফ থেকে নামটা আসা দরকার, আর নামটাও এসেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যেখানে বিজেপির সাংসদ বিধায়করা রয়েছেন তাদের নাম নেই, তাদের নেতা নেত্রীর কোনো নাম নেই। এখানে শাসক দলের যত এমএলএ রয়েছেন, ওনার শাসক দলের নেতা নেত্রী রয়েছে, তাদের নাম ডিএমের মাধ্যমে এসেছেন, কিন্তু আমাদের যারা বিজেপির বিধায়ক সাংসদ এবং জেলা সভাপতি রয়েছেন ওনার নাম এখানে আসেনি। এটা আমি মনে করি খুব দুর্ভাগ্যজনক, যেখানে একটা দেশের ব্যাপার রয়েছে, যেখানে একটা দেশ, যেখানে একটা সৈনিক দেশের মানে রক্ষার্থে শহীদ হয়েছেন, সে ব্যাপারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ব্যাপারে এই ধরনের মনে হয় এই সময় এই ধরনের রাজনীতিটা হওয়া উচিত না, এবং ডিএম সাহেবের উচিত ছিল যে ওনার নাম পাঠানো। উনি একবার জিজ্ঞাসা করে নিতেন যাবেন কি যাবেন না, কিন্তু এইটুকু কোনো খবর আসেনি আর নামও যায়নি। তো এই ধরনের মানে যেটা কাজ সেটা আমরা নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করে নিতে পারি না, যেহেতু একটা শোকের ছায়া চলছে সারা দেশব্যাপী। যেহেতু আমাদের জেলায় একজন শহীদ হয়েছেন, তো নিশ্চয়ই জেলাব্যাপী একটা শোকের বাতাবরণ রয়েছে। সেই সময় এই ধরনের কাজ আমি মনে করি একটা সভ্য সমাজে এই ধরনের কাজ তাকে যেহেতু নাম আসে নাই তাহলে এখানে তো সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী দেখছি যে সবসময় ছোট ছোট কাজ, এখানে সমাজের কাজ রয়েছে, দেশের কাজ রয়েছে, রাজ্যের কাজ রয়েছে, সেখানে আমরা রাজনীতিক দেখতে পারি, কিন্তু আগে এই ধরনের কাজ ছিল না। কিন্তু আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি যে এই সরকারের শাসনকালে যে মানে একটা এখানে দেশের কাজ থাকে, সমাজের কাজ থাকে, সেখানে আমরা রাজনীতিক দেখতে পেরেছি। আর এই ক্ষেত্রেও এই শহীদ জওয়ানের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে আমরা একটা রাজনীতিক ছোঁয়া দেখছি। दूसरी तरफ शुक्रवार की देर शाम बिनागुड़ी में भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला भाजपा के धूपगुड़ी उत्तर पूर्व मंडल की ओर से बिनागुड़ी चौपत्ती इलाके में आयोजित इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष उमेश यादव, सचिव राहुल उरांव सहित कई नेतृत्वगण उपस्थित रहे। सभी ने शहीदों को तस्वीरों पर फूल अर्पित करने के साथ ही मोमबत्ती जलाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए 1 मिनट का मौन भी धारण किया गया। आज का जो प्रोग्राम था भारतीय जनता पार्टी धूपगुड़ी उत्तर पूर्व मंडल की ओर से हमारे सभापति उमेश यादव जी की अगुवाई में आज का जो प्रोग्राम था, जो चीन के जो सैनिक घातक पूर्वक हमारे जितने भी सैनिक थे 20 सैनिक को धोखापूर्वक उसके ऊपर आक्रमण करके उसको निहत्ता
निहत्था उसको झड़प में उसको मार के गिराया। हमारे जो 20 सैनिक थे वो शहीद हुए, जिसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने जितना हमारे जो 20 सैनिक है उसको श्रद्धांजलि दिया। और आगामी दिन हमें ये विश्वास भी है कि आगामी दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो हमारे 20 जवान को उन्होंने मारा है और जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, तो आगामी दिन में हमारे जो 20 का बदले हम लोग 100 लेंगे, यही हम आशा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। व्यवसाय समिति है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जितना भी चीन का जो सामान आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आ रहा है, जितना भी समय के साथ में उसके बाद में जितना भी विषय वस्तु आ रहा है, तो मेरा विनम्र रूप से निवेदन है कि जितना भी यहाँ का चीनी सामान जो आ रहा है उसका बहिष्कार करिए, तभी जाके हमारा अर्थव्यवस्था का ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आज जो हमारे बिन्नागुड़ी मार्केट के अंदर में जो आज जो प्रोग्राम रखा गया, इसमें चीनी के साथ में जो कल प्रोग्राम हुआ था उसको लेके काफ़ी दुखित हो गए हम लोग। 20 जवान जो हमारा शहीद हुआ हमारे देश के, उसके उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज इकट्ठे हुए थे। दूसरी बात हमारे जो फौज के में अत्याचार हुआ, घोर निंदा किया, घोर जो अपराध किया, पीछे से खंजर भोगा, इसके लिए विरोध करते हैं हम लोग। और दूसरी बात है कि हम मोदी जी से अनुरोध है कि हम इसको 20 से बदला 100 का जमान लें, इमीडिएट, देर मत करें। जिस तरह बालाकोट में हुआ उसके साथ 3 महीने में जो स्ट्राइक किया, उसको उसी तरह हमको श्रद्धांजलि मोदी से अनुरोध है कि आगे चल के हम लोग 20 जवान जगह 100 जवान को चाइना को बर्बाद करके छोड़ें, ताकि बाद हम शांति मिलेंगे। आज यहाँ हमारे 20 जवान जो भारतीय सेना है उसको चीनी सैनिक द्वारा जो पीछे से घात लगा के हमला किया, उसके हम लोग घोर निंदा करते हैं। और वो 20 जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ प्रोग्राम किया है। और हमको आशा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इसके लिए पूरा देशवासियों को भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग दुखी होने की दरकार नहीं है, हमारा देश पक्का इसका कठोर जवाब देगा। यही कहीं मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरीक़े से चीनी सेना के द्वारा भारतीय सेना को खंजर घोंपा गया है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उनके आत्मा के प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि जनाते हैं। और भारत के समस्त व्यवसाय समिति को ये अनुरोध करते हैं, कृपया करके चीनी सामान का बहिष्कार करें और भारतीय की अर्थनीति को मजबूत करें। न्यूज़ ब्यूरो, डूअर्स वार्ता। इलाकों की महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें डूअर्स वार्ता।